बात कहनी चाहिए। उसमें मैं आपसे स्वीकार करता हूं कम्युनिकेशन ग्लिच था इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में आपको कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मान लेते हैं। लेकिन अब आप आगे आइए कि 2 स्टैंजास क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, कोई डिबेट है? ये कोई मुद्दा है? आज का क्या ये मुद्दा है? आप पूछिए ना जेन जी पे खड़े हो, कहीं सड़क पे खड़े होकर पूछिए नौजवानों से, क्या उनको इस बात की चिंता है? 64% इस देश की आबादी नौजवान है, उनको आप ये मुद्दे दे रहे हो? इसको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो 6 छंद गाएं या 2 छंद गाएं, मुझे बताइए आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में या एक नौजवान बेरोजगार की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अमित शाह से पूछ के बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी पवन जी, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। आज एक चिट्ठी मैंने पढ़ रही थी जो कि नेहरू जी ने, पहले प्रधानमंत्री ने, अप्रैल 6, 1938 को लिखी थी जिन्ना को। और उन्होंने क्या लिखा था जिन्ना को, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि द 2 standards that have been recommended by the working committee for use as national song have not a word or phrase which can offend anybody. But I am surprised that anyone can object to them also. Because उन्होंने लिखा कि some may prefer another national song. लेकिन a lot of people, मैं इसका हिंदी का अनुवाद कर रही हूँ, कि जो लोग बड़े हुए इस गाने, इस पूरे राष्ट्रगीत को गाते हुए, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे राष्ट्रगीत से कोई भी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ है तो हमने हटा दिया और 2 छंद रख दिए हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रगीत से भी कोई तकलीफ नहीं। ये नेहरू जी कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेहरू जी को आपत्ति नहीं थी 6 छंद से, तो अब क्यों है कांग्रेस? मैं कह रहा हूँ किसी को आपत्ति नहीं है जी। आप जबरन आप कुछ करेंगे साहब, हमने कह दिया पटेल गलत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत थे, इस देश के तमाम नायक गलत थे। और जो खलनायक जिसको मैं मानता हूं, ये आधा देश, 64% देश जिस व्यक्ति को खलनायक मानता है, वो कह रहा है कि ये सब नायक गलत थे, मैं क्यों मानूं? आप मेरे पर कनपट्टी पर बंदूक रख के कहेंगे पूरा गाँव नहीं गाऊंगा, क्यों? कल को आप 300 सांसद ले आओ, कहो मैं राष्ट्रगान बदल रहा हूं, मैं राष्ट्रगीत बदल चुका हूं, राष्ट्रगान बदलूंगा, कनपट्टी पे नहीं, गले मिलकर कहेंगे तो गा देंगे आप। नहीं, मैं छोड़िए वो बात, ये किसी को आप जबरन नहीं करा सकते। कल को आप तिरंगा बदल देंगे, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे को बोलने दीजिए सुचरिता जी, आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए। कल कोई तिरंगा बदलेंगे, कहेंगे साहब आरएसएस का जो ध्वज होता है वही लगेगा, क्यों लगने देंगे साहब? हम आप कहोगे कि भाई वो रंग नेहरू जी को भी प्यारा है, आपको भी प्यारा है, इससे नहीं पवन जी, ये तो गीत गाते रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी 6 छंद गाते रहे। गा रहे हैं हम, नहीं हम, आप गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं, ये मैं वही तो कह रही हूँ। गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है तो मैं नहीं गा सकती, तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं गाता रहा है। नहीं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अगर गाते रहे, अगर गाने के लिए, अगर ये संसद में कानून अगर बना तो आप उसके खिलाफ। देखिए अभी आचार्य जी मेरे साथ जुड़े थे, प्रमोद कृष्णम, वो क्या कह रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के सारे सदस्यों पर एफआईआर कर दो, ये देशद्रोही हैं। करो ना। हाँ। उस वक्त भी तो की थी, अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ कोई लाठियां कम बरसाई थी, आप तब भी उन्हीं के साथ थे, आज भी उन्हीं के, तो करो, हमें क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे बताइए, दांडी यात्रा क्या थी? नमक कानून का उल्लंघन थी, किया था ना, बताइए ना। अपार्थीड के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, रंग आप इन्हें अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं। एक सेकंड, अब आ रहा हूं मैं, आप मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो अंग्रेजों का नहीं है, ये तो भारत सरकार ने बनाया था। उसका उल्लंघन कौन कर रहा है आज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कानून है, उसका उल्लंघन नहीं, आप बताइए ना कौन कर रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कौन कर रहा है आज की तारीख में? बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं सुचेता जी, बताइए। नहीं, आप मुझसे ये पूछ कांग्रेस नहीं कर रही, मैं बता देता हूं, चलिए आप नहीं बताना चाहते, हो सकता है आप आरएसएस, ऐसा कुछ नहीं, विश्व हिंदू परिषद, मैं बता रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मस्जिदों को खोद के साथ नीचे मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ। हो रहा है ना उल्लंघन, डिफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सिलेक्टिव डिफेंस होता है क्या? नहीं, देखिए पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्लंघन है या नहीं, इसको तो लेकर कोर्ट में होगी बात। जी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं पूरा गाऊं, लेकिन मैं आपको मजबूर कर सकता हूं, गृह मंत्री को, कि आइए संसद में जवाब दीजिए, पैलेट गन्स किसने चलाई? अपना काम तो करिए, जिस काम के लिए आपको वहां बैठा है वो करना आता नहीं, ढेले भर का। 21 दिन से लापता भगोड़ा गृह मंत्री इस देश ने देखा ही नहीं। इनफैक्ट अब मुंह खुला तो ऐसे मुद्दे पे इससे लोगों का ध्यान शिफ्ट नहीं होगा साहब। ध्यान नहीं, तो आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? आप जाएंगे कोर्ट के? देखिए हमें जबरदस्ती गाने को कह रहे हैं, हम नहीं गाएंगे।
ये संसद से कानून बना दिया, हम कोर्ट जाएंगे। हमें न कोर्ट जाना है न कुछ जाना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम असली मुद्दों पर इस सरकार को घेरेंगे और गृह मंत्री कब तक बच के भागेंगे हम ये देखते हैं। भगोड़ा आदमी कब तक भागता है? आना ही पड़ेगा ना एक दिन संसद। पैलेट गन्स चलाने का आदेश आपने दिया था या नहीं दिया था, ये बताइए पहले आप हमें। और अगर नहीं दिया था तो कैसे चली? हाँ। नहीं दिया तो कैसे चली? दिया, इस्तीफा दीजिए। ये फंस चुके हैं, इसलिए वंदे मातरम के पीछे छिप रहे हैं सुचेता जी। ठीक है। पवन खेड़ा जी, जिन्होंने कहा कि जुड़े हमारे साथ और सीडब्ल्यूसी के फैसले के बाद वो कह रहे हैं कि हम इस पर बने रहेंगे, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उस 137